Hello students, this is the third part of Tinton Abbey by Wordsworth. Now by thought supplied nor any interest unborrowed from the eye. That time is past and all its etching joy are now no more. And all its dizzy repetures not only this faint eye nor mourn nor murmur other gifts had followed. For such loss I would believe abundant recompense. वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत जो नज़ारा है, ये जो मेरी आंखें देख रही है, ये नज़ारा इतना खूबसूरत है, ये मेरी आंखें का कोई धोखा नहीं है, लेकिन ये मेरे आंखों का कोई रोल प्ले नहीं है। यहाँ पे मेरी आंखों का कोई रोल नहीं है। ये मेरी जो डीप थिंकिंग है, जो मेरा ध्यान है, ये फीलिंग, ये जो मेरी फीलिंग है, जो मैंने गहरा से ध्यान लगाया उस फीलिंग की वजह से है। मेरी आंखों का इसमें कोई रोल नहीं है। और ये जो नज़ारा इतना खूबसूरत है, तो वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि वो वक्त गया जब मेरे अंदर बेचैनी होती थी, तड़प होती थी नेचर के लिए। अब वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नेचर से प्यार नहीं करते हैं। उनके जवानी के दिन चले गए हैं। वो ये बता रहे हैं कि मेरी जवानी चली गई, इसके लिए मैं कोई रोने नहीं वाला, ना मैं इसके लिए मुझे कोई रिपेंट से कोई पछतावा है। लेकिन मैंने इस लॉस के वजह से कुछ और गिफ्ट पाया है। Now for I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still said music of humanity, nor harsh nor grating, thou a humble power. And to chasten and subdue, and I have felt a presence that disturbs me, the joy of elevate thoughts, a sense sublime of something for more deeply interfused. वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो मुझे जो नेचर को देखना है, जब मैं यंग था तब मेरे अंदर जब तड़प थी, लेकिन उस समय मैं डीप थिंकिंग नहीं कर पाता था, मैं थॉटलेस था। लेकिन अब जबकि मेरी उम्र हो गई है, तो मेरा जो नेचर के प्रति नज़रिया है वो बदल गया है, क्योंकि मैं अब उनको गहराई से सोचता हूँ, एक डेप्थ से मैं नेचर को देखता हूँ। तो ये मैंने जो कुछ खोया था उससे मैंने अच्छा पा लिया है। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि मुझे एक म्यूजिक सुनाई देता है नेचर का, जो कि ना ज़्यादा हार्श है और ना ज़्यादा प्लेजर है, एकदम प्योर है और एकदम कंफर्टेबल है। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि नेचर से उन्होंने बहुत कुछ पाया है। यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने सीखा है कि प्रकृति है, नेचर को जो देखने के लिए घंटे के रूप में नहीं, विचारहीन युवाओं की, लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि मानवता का अभी भी उदास है। संगीत न ही कठोर है न ही झरझरी है, बल्कि ये पर्याप्त शक्ति की पहचान है। Now, whose dwelling is the light of setting suns and the round ocean and the living air and the blue sky, and in the mind of man a motion and a spirit that impulse all thinking things, all object of all thoughts, and rolls through all things. तो अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैंने अपने थॉट्स के लेवल को बढ़ाया है इस सारी चीज़ों को सोचने के लिए। जैसे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस काम से आया हूँ, क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उनकी इम्पल हो रही है, उनकी जो सोचने की कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। वहाँ पे उन्हें एक अजीब टाइप का, एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइन पावर भी महसूस हो रही है, जिसमें नीले आसमान, हवा, नेचर,
सब कुछ वहाँ पे प्रेजेंस है। मतलब बताना चाह रहे हैं इतने सारे एग्जांपल्स देकर कि जो डिवाइन प्रेजेंस नेचर के कण कण में होता है, हर जगह फैली हुई होती है। एक गति और एक आत्मा जो लगाता है, सभी सोच की चीज़ें, सभी वस्तुओं के सभी विचार, सभी चीज़ों के माध्यम से रोल करता है। Therefore, I am still a lover of the meadows and the woods and mountains and all of that we behold from the green earths of all the mighty world of eyes and ear, both what they have create. And what perceives well pleased to recognize in nature and language of the sense, the anchor of my purest thought, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of all my moral beings. यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि आगे वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि और इसीलिए मैं इस घास के मैदानों का, जंगलों का, पहाड़ों का आशिक हूँ। इन्हीं से लव करता हूँ, इन्हीं से मैं प्यार करता हूँ और इन्हीं के प्रति मैं लिखता हूँ। और इसी हरी भरी जो दुनिया है, जो कुछ मैं आँखों से देखता हूँ या कानों से सुनते हैं या फिर अपनी सेंस से महसूस करते हैं, उन सभी चीज़ों से मुझे प्यार है। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं या सेंस से महसूस करते हैं, उन सभी चीज़ों से मुझे प्यार है। The anchor of the purest thought, the nurse, guide and guardian of my hearts। तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंस है नेचर की, ये जो स्पिरिट है, ये मेरे थॉट्स को बैलेंस करने के लिए एंकरिंग करता है। एकदम समझ लीजिए कि जैसे द नर्स है, जो नेचर है, नेचर की जो प्रेजेंस है, प्योरेस्ट थॉट का एंकर है, ये मेरी नर्स की तरह काम करती है, गाइड और गार्जियन की तरह, मेरे हार्ट का जो गार्जियन की तरह काम करता है। मेरे सॉल की जो आत्मा है, उस आत्मा की तरह है। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ बताना चाह रहे हैं कि नेचर की प्रेजेंस को बता रहे हैं। तो बेसिकली वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि जो नेचर की प्रेजेंस है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो हर चीज़ में है। Not perchance if I were not thus taught, should I the more suffer my genial spirit of decay। वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि अगर नेचर मुझे ये काइंड्स नहीं सिखाता, तब भी मैं अपने अंदर जो नेचुरल काइंडनेस है उसे ख़त्म नहीं होने देता। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने बताया ना कि नेचर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसी तरह यहाँ ये कह रहे हैं कि नेचर अगर वो सब नहीं सिखाते, तब भी वो जो नेचुरल उनके अंदर जो काइंडनेस है उनको वो ज़ाया बर्बाद नहीं करते। For thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my frame, my former heart, and read my former pleasure in the shooting lights of thy wide eyes. Oh, yet little while may I behold in thy what I was once। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि तुम इस खूबसूरत नदी के किनारे पर मेरे साथ में हो, मेरी प्यारी दोस्त और मेरी प्यारी बहन। तुम यहाँ मेरे साथ पहली बार आई है और तुम्हारी आवाज़ में, रिएक्शन में मैं ये समझ सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मुझे कैसा लग रहा था। जैसे कि डोरोथी खुश हो रही है, तो वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि उसी तरह मैं भी पहली बार में खुश हुआ था, और नेचर को देख करके और तुम्हारी खुशी को देख करके अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मुझे भी ऐसे ही खुशी हो रही होगी।
पहली बार आकर मैंने भी शायद ऐसा ही फील किया होगा और पुराने प्लेजर को वो महसूस कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि माय डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर टीज हर प्रिविलेज thou all the years of this our life to lead from joy to joy for she can so inform। वो कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी आंखों में थोड़ा और निहार सकता हूँ कि मेरा क्या रिएक्शन था जब मैं यहाँ पर आया था फर्स्ट टाइम। और वो कह रहे हैं कि नेचर जो है किसी को कभी भी धोखा नहीं देता है। वो जानते हैं कि प्रकृति कभी किसी के साथ बिट्रे नहीं करती है, विश्वासघात नहीं करती है। वो दिल जो उसे प्यार करता था, उसका विशेषाधिकार था, है ना, वो कभी किसी प्रकृति के से प्यार करने वालों के साथ विश्वासघात नहीं करता है। जो भी इससे प्यार करता है वो उसे कभी भी धोखा नहीं देता है। हमारी ज़िंदगी में नेचर जो है हमें 1 बाय 1 खुशियाँ देती है। ये देख रहे हैं ना। नेक्स्ट है द माइंड दैट विद इन अस सो इम्प्रेस विथ क्वाइटनेस एंड ब्यूटी एंड सो फीड विथ लॉफ्टी थॉट्स दैट नीदर एविल टंग। वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे माइंड को ये नेचर शांत करती है, उसके अंदर खूबसूरती भरती है और जो हमारे महान थॉट्स होते हैं, जो डीप थॉट्स होते हैं, वो हमें लॉफ्टी थॉट्स मतलब महान विचार देती है। रेस्ट जजमेंट दैट नेदर एविल थॉट्स रेस्ट जजमेंट नॉर दिस स्नेयर of selfish men, nor greetings where no kindness is, nor all the dairy and intercourse of daily life। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लोगों की जो कड़वी जुबान है उससे हमें बचाती है और नेचर हमें जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाती है। सेल्फिश लोगों से हमें बचाती है ना, जो मतलबी लोग होते हैं, अपने गुणगान करते हैं, उन लोगों से बचाते हैं। इन सभी से नेचर तुम्हें बचाता है। नेचर तुम्हें बुरा नहीं बनने देता है। आगे है sheer prevail against us or disturb our cheerful faith that all which we behold is full of blessing, therefore lets the moon shine on thee in thy solitary walk, and let the misty mountain winds be free to blow against thee and in the after years। नेचर बहुत खूबसूरत है और जब लोग घमंडी हो जाते हैं, लोगों की ज़बान कड़वी हो जाती है, तो जो नेचर का जो जॉय है, ब्लेसिंग है, वो नहीं मिल पाता है लोगों को। नेचर ब्लेसिंग से भरा हुआ होता है, लेकिन उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आपको ऊपर बताई हुई चीज़ों से बचना पड़ता है। इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं अपनी बहन से कि चांदनी रात में वॉक पर जाया करो और उन प्रकाश को अपने अंदर आने दो और इस प्लेजर को एंजॉय करो। ठीक है। When these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure, when thy mind shall be mentioned for all lovely forms, thy memory be as a dwelling place। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब मैं 5 साल पहले मैंने इस तरह चीज़ों को महसूस किया था, जब तुम इन सब को महसूस करोगी जो मैंने फील किया था, तो जो ये प्लेज़र है बाद में जाकर तुम्हारे लिए सोबर प्लेज़र बन जाएगा। सोबर प्लेज़र का मतलब होता है सेंसिबल प्लेज़र बन जाएगा तुम्हारे लिए। और जितने भी लवली फॉर्म्स हैं, सुंदर चीज़ें हैं,
उनसे तुम्हारा माइंड भर जाएगा, अच्छी चीज़ों से तुम्हारा माइंड भर जाएगा। For all sweet sounds and harmonies, oh then its solitude or fear or pain or grief should be thy portion. With what healing thoughts of tender joy wilt thou remember me. वर्ड्सवर्थ कहते हैं यहाँ पर, और जब अकेलापन, दर्द, दुख ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम अपने हीलिंग थॉट्स से मुझे याद करोगी, इन नेचर को याद करोगी। हीलिंग थॉट्स यहाँ पर मेमोरी को बोला गया है। वो वक्त जो वर्ड्सवर्थ ने अपने सिस्टर के साथ गुजारे हैं, इसके लिए इन्होंने इस वर्ड का यूज किया है। इस हीलिंग थॉट से तुम मुझे याद करोगी और तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा वर्ड्सवर्थ अपनी बहन को समझा रहे हैं, ऐसा वो उनको बता रहे हैं। लास्ट की कुछ लाइनें हैं। एंड दिस माई एक्सोटेशंस नॉर पर्सेंस if should be where I no more can hear thy voice nor catch from thy wild eyes this glimpse of past existence, wilt thou then forget that on the blanks of this delightful stream we stood together, and that I so long a worshipper of nature higher came। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम, अगर मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनता हूँ, अगर मैं मर जाऊँ, ऐसा वो कह रहे हैं, अगर तुम्हारी चमकती आँखों को मैं इन मेमोरीज़ को नहीं देखता हूँ तो क्या तुम भूल जाओगे इन सब को। यहाँ पे ख़ास तौर पे वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन को कंसिडर किया है, ठीक है। कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किस तरह से हम दोनों ने इस वायर रिवर के बगल में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और तुम्हारे साथ मैं समय बिता रहा हूँ, तुम इन मेमोरीज़ को कभी नहीं भूल सकती हो। आगे है, अनवेरिड इन दैट सर्विस रादर सेज विथ वार्मर लव, ओ with far deeper zeal of holier love, nor wilt thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep wood and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear, both of themselves and for thy sakes। कहना चाह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि देखो, तुम इन हम लोग जो दोनों भाई बहन मिल करके वैंडरिंग किए हैं, ऊपर पहाड़ों पर चढ़े हैं, ग्रीन पेस्टोरल लैंड्स को हम लोगों ने मिलकर देखा है, तो तुम इन सारी चीज़ों को कभी नहीं भूल सकती हो जो हम दोनों के लिए बहुत प्यारे हैं। ये सारे नज़ारे जो हैं वो बहुत प्यारे हैं। बल्कि कहे कि इस गर्म भाई बहन का प्यार होता है दूर गहरे जोश के साथ पवित्र प्रेम की, और ना ही तुझे इसे भूल जाना चाहिए। वह कई साल भटकने के बाद ये खड़ी लकड़ी और बुलंद चट्टानें और ये चारागाह, मीडो और ये जो दृश्य है मेरे लिए थे, और ये हम दोनों के लिए बहुत ही प्यारे हैं और तुम इसको कभी नहीं भूल सकती हो मेरी प्यारी बहन। तो वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम अपनी बहन डोरोथी को साथ में लेकर जब वो लोग गए थे चिंटान्याबी में, तब ये पोयम नेचर की खूबसूरती पर लिखा है। और लास्ट की कुछ लाइनों ने उन्होंने अपनी बहन को बहुत अच्छे से कंसीडर किया है, अपनी बहन के साथ अपना प्रेम दिखाया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को ये जो पोयम है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश पोएम में कुछ समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है, तो मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं वर्ड्सवर्थ के किसी और पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।